Welcome back to my YouTube channel. My name is Ajit and you're watching me on English Learning Spot. आज हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस का कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हूँ जो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है ऑल ऑफ सडन अगर कोई आपको बोल दे कि ये एक्टिव सेंटेंस है, इसका पैसिव बनाओ। तो आइए उस चीज़ों को आज हम लोग सीखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर सेवरल सेंटेंसेस हैं जो मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया हूँ, A, B and C. And every section is including 3 sentences, right? So now the first sentence we can see here is open the box. ये जो भी ब्लैक कलर में है ये सारे एक्टिव वॉइस में है और जो उधर ब्लू कलर्स में है वो सारे आपको पैसिव वॉइस में है। तो फर्स्ट सेंटेंस है ओपन द बॉक्स, सेकंड है स्विच ऑफ द फैन एंड थर्ड है क्लोज द डोर एट वंस। ये सेक्शन ए का है। अगर आप तीनों सेंटेंसेस को देखिएगा तो क्या आपको दिख रहा है? ओपन द बॉक्स, स्विच ऑफ द फैन, ऑर्डर दिया जा रहा है, राइट? लोग ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको कहलाते हैं ऑर्डर वाले या कह सकते हैं कि कमांड वाले सेंटेंसेस हैं, या ऐसे सेंटेंसेस को कभी हम लोग कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, राइट? सो ये सभी इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो अब समझते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जो एक्टिव वॉइस में है उसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें। अगर आप पहला सेंटेंस देखिएगा तो इसमें सिर्फ वर्ब दिया हुआ है, सब्जेक्ट नहीं है और लास्ट में ऑब्जेक्ट है सर, राइट? तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बनाने में। तो आइए समझते हैं कैसे बनाते हैं इसको। फर्स्ट सेंटेंस ओपन द बॉक्स, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है बॉक्स और बॉक्स के पहले द लगा हुआ है। आइए समझते कैसे बनाएंगे। इसमें जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें हम लोग ऐड करते हैं लेट। किसके पहले? ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, पैसिव में जाकर सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट से पहले हम लोग लेट लगाते हैं और जो ये बॉक्स है वो तो एज इट इज लिखा गया द के साथ, और जो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं वो है फिर बी। और ये जो आप वर्ब देख रहे हैं ना, ठीक है, ये वर्ब के साथ हम लोग थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अब अगर आप पैसिव वॉइस देखिएगा तो क्या बन गया यहां पर? लेट द बॉक्स बी ओपन, राइट? सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। उससे पहले जब हम लोग ये बना लिए हैं तो स्ट्रक्चर सीख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? लेट लगा रहे हैं, लेट लग गया, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन ही जाएगा तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, और बी लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, राइट? तो अगर आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि जो कमांड वाले सेंटेंसेस हैं उसमें लेट लगाकर और बी लगाकर वर्ब से पहले हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। सेकंड देखते हैं सेंटेंस स्विच ऑफ द फैन। अगेन जब हम लोग ऐसे सेंटेंसेस देख रहे हैं तो हम लोग को अब आइडिया लग गया है कि यहां पर देखिएगा तो क्या है? सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और सिर्फ ऑब्जेक्ट है वो है आपको फैन, फैन के साथ द है। तो क्या हो गया? लेट लगा देंगे, ये द फैन क्या बन गया? सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बी और बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या बन गया? लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। आप देखिए तो क्या है? स्विच ऑफ द फैन, ओपन द बॉक्स। हम लोग छोटों को बोलते हैं ना, फैन बंद कर दो, बॉक्स खोलो, पानी लाओ, ये करो वो करो, सब तो कमांड ही है ना। डोर बंद कर दो, जैसे थर्ड वाला। क्लोज द डोर एट वंस, ये भी कमांड वाला। ये आपके लिए छोड़ देता हूं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। सेक्शन बी में आते हैं। यहां भी 3 सेंटेंसेस है, इसे समझते हैं ये कैसा सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस हेल्प द पुअर, सेकेंड सेंटेंस लव द चिल्ड्रन, थर्ड हियर हिम नाउ। अगर आप देख रहे हैं तो हेल्प द पुअर, लव द चिल्ड्रन, ऐसे नहीं हो रहा कि इसमें एडवाइस का भाव आ रहा है। बोलते हैं ना बड़ों का आदर करो, राइट? छोटों को प्यार करो, लोगों की मदद करो, ये सब क्या है? एडवाइस ही तो बोलते हैं, ऑर्डर थोड़ी देते हैं, ए जाके उसको मदद करो, ऐसे नहीं ना बोलते हैं। सिंपल से बोलते हैं, बहुत ही पोलाइटली उसकी मदद कर दो, राइट? तो वैसे ही ये है हेल्प द पुअर। इसको समझते हैं कि ये कैसे बनता है। उससे पहले ये समझ ले कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एडवाइस का भाव आए तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले सेंटेंस बनाते हैं, समझते हैं,
और उसके बाद समझते हैं कि ये कैसे बन रहा है। एक्टिव वॉइस में क्या लिखा हुआ है? हेल्प द पुअर। आप अगर यहां आइएगा पैसिव वॉइस में तो क्या बन गया? ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में जाकर यहां क्या बन गया? सब्जेक्ट। अब देखिए यहां एडवाइस है, तो एडवाइस हमेशा आपको हमेशा शुड के साथ आता है। तो शुड ऐसे चीजें हैं जिसमें नैतिकता या फिर करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए या फिर बड़ों की आदर करनी चाहिए, तो ऐसे में हम लोग शुड लगाते हैं। और अगेन इसमें फिर से बी लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, राइट। तो देखिए क्या बन गया? द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? आइए वो भी समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा तो यहां लिख दीजिए जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसके साथ वो शुड आ रहा है, प्लस उसके साथ बी आ रहा है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। तो ये क्या बन गया? इसका स्ट्रक्चर बन गया किसका? पैसिव वॉइस का। देखिए आप शुड, शुड, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प है यहां पर वर्ब, तो हो गया हेल्प्ड। आइए हम लोग अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है लव द चिल्ड्रन। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बनाकर बताइएगा कि आप समझे कि नहीं। थर्ड आ गया आपका हियर हिम नाउ। इस सेंटेंस को देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। अगर आप नोटिस कीजिएगा यहां पर तो क्या है ये? हिम एज ए ऑब्जेक्ट। तो हिम कहां से आता है? आपको ही से आता है, राइट। ही से हिम आता है, प्रोनाउन में पढ़े होंगे आप लोग, राइट। ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये भी पर्सनल है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो हिम है अगर एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में जाकर क्या हो जाता है? वो सब्जेक्ट बन जाता है, राइट। तो हो गया ही। और जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर देखे ही हैं, ऐड हो गया शुड और उसके साथ बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और नाउ एज इट इज आकर रह जाएगा, राइट। तो क्या बन गया? ही शुड बी हर्ड नाउ। तो ऐसे हम लोग एडवाइस वाले सेंटेंसेस बनाते हैं पैसिव वॉइस में। थर्ड सेक्शन, सी सेक्शन में आते हैं, उसमें देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। पहला सेंटेंस, टेक द चेयर प्लीज, काइंडली रीड दिस लेटर, प्लीज गिव मी अ पेन। यहां पर आप ध्यान अगर दीजिएगा तो प्लीज, काइंडली, ऐसे चीजें आ रहे हैं। और हम लोग ये सब कब बोलते हैं? प्लीज, काइंडली, ये सब तब बोलते हैं जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, राइट। प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसी चीजों में हम लोग प्लीज लगाते हैं, राइट, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में। आइए उसको समझते हैं कैसे बोलेंगे। अगर आप बोल रहे टेक द चेयर प्लीज, तो किसी सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं, और सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। तो याद रखिएगा, जबकि यहां सब्जेक्ट में यू नहीं है फिर भी ये हिडन है, राइट। तो किसी हिडन मतलब किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा, राइट। अब ये सेकंड पर्सन से बात हो रहा है तो यू लगा दिए और यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस आपको रिक्वेस्ट का भाव शो करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस आपको रिक्वेस्ट का भाव शो करते हैं। तो क्या हो गया? यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब यहां पर टेक द चेयर, तो हो गया टू टेक दिस चेयर, ओके। ये एक्चुअली दिस है, टेक दिस चेयर, ठीक है। तो क्या बन गया? यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस चेयर। तो इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा आपको एज इट इज उतार दीजिए इसे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, दैट्स इट। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, और इस स्ट्रक्चर के साथ रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस ऐसे बनते हैं। आइए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं एक्टिव वॉइस का। काइंडली रीड दिस लेटर, काइंडली रीड दिस लेटर। अगेन ये किसी सेकेंड पर्सन को हम लोग बोल रहे हैं, सेकेंड पर्सन होगा तो यहां पर क्या आ गया? यू, राइट। और रिमेनिंग तो है ही यहां पर रिक्वेस्टेड, क्योंकि रिक्वेस्ट वाले हैं, तो हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू
रीड दिस लेटर, रीड दिस लेटर। थर्ड आ गया, थर्ड है प्लीज गिव मी अ पेन। ये मैं अगेन आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, इसको कमेंट सेक्शन में बनाकर दिखाइए और बताइए कि आपको कितना समझ आया। अगर ये वीडियो देखकर आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ और बहुत हेल्पफुल हुआ है तो ऐसे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश लर्निंग स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।